हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोगों ने अपना थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, मैं इसमें आप लोगों को आज क्वेश्चन आंसर सीरीज़ शुरू करते हैं इस चैप्टर की। तो वो बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी हैं आपके ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो धीरे धीरे शॉर्ट कैसे भी हैं क्वेश्चन वो सारे हम डिस्कस करेंगे यहाँ। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी नोटबुक में होने चाहिए। ठीक है, आप भले ही आंसर पता हो आपको, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस ज़रूर लिखे होने चाहिए। जिसका आंसर नहीं पता आप अपने आप से वो आंसर सुन लेना और लिख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल्स इन द ह्यूमंस। जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो मेल ह्यूमन में उसकी लोकेशन और फंक्शन पूछा है। तो सर्टोली सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं वो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती हैं और इनका फंक्शन है टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल और द स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, मेंशन द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ लेडिक सेल इन ह्यूमंस। ठीक है, तो लेडिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं और उसका फंक्शन पूछा है। तो लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, सेम जहाँ सर्टोली सेल्स होती हैं वहीं लेडिक सेल्स होती हैं और इनका फंक्शन है टू सिंथेसाइज एंड सिक्रीट द एंड्रोजन हार्मोन। ठीक है, जो एंड्रोजन्स होते हैं उनको सिक्रीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड वेयर डज इट अकर। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? इट्स द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्कोपिक एंड फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ विच इज मेल गैमेट फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस ये प्रोसेस है, होती कहाँ है? इट टेक प्लेस इन द टेस्टिस विच इज़ मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। ठीक है, टेस्टिस में होती है। नेक्स्ट है, लिस्ट द चेंजेस दैट द प्राइमरी oocyte अंडरगोज इन द टर्शरी फॉलिकुलर स्टेज इन द ह्यूमन ओवरी। वो चेंजेस बताने हैं जब प्राइमरी oocyte जो है वो टर्शरी फॉलिकुलर में चेंज हो जाती है। तो प्राइमरी oocyte कहाँ होती है? जो आपकी टर्शरी फॉलिकल बनती है, फॉलिकल के अंदर ही प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है, वो साइज़ में बड़ी हो जाती है, ग्रोज इन साइज, एंड इसके अंदर इसका पहला म्योटिक डिवीज़न होता है जिस वजह से प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन जाती है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, ये होता है, ये चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? तो इट्स अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रैम्फियन फॉलिकल आफ्टर द ओव्यूलेशन इन द ल्यूटियल फेज विच एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये रिमेनिंग पार्ट होता है ग्रैफियन फॉलिकल का, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक, नेक्स्ट है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन नॉर्मली टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन फीमेल। कहाँ होता है? ओविडक्ट में होता है। मेन अगर लोकेशन पूछी है तो फैलोपियन ट्यूब एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन जहाँ होता है वो वहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूटेराइन वॉल ऑफ अ ह्यूमन फीमेल। किस एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूटेराइन वॉल में आपका जो फीटस जो है वो इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, किस में होता है? ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला, इस स्टेज में वो इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सर्टोली सेल एंड मेंशन देयर रोल इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। 8th क्वेश्चन। तो एनरिको सर्टोली जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्टोली सेल्स को डिस्कवर किया था और सर्टोली सेल्स का फंक्शन है टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल। ठीक है, इसका फंक्शन ये है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में, स्पर्म बनने की प्रोसेस में इसका वर्क है टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा क्या है एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। जो सेमिनल प्लाज्मा है आपका, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उनकी एसेसरी ग्लैंड से एक फ्लूइड सिक्रीट होता है। तो ये फ्लूइड बहुत सारे फ्लूइड्स का मिक्सचर होता है, उसे सेमिनल प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सेमिनल प्लाज्मा के अंदर।
ठीक है, कंपोनेंट्स पूछे हैं ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 10, डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? इट्स अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनने की प्रोसेस कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन होता है स्पर्मियोजेनेसिस के बाद, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद आपका स्पर्म जो है, स्पर्म हेड वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाता है, धस जाता है, और फाइनली वो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के थ्रू रिलीज हो जाएगा। तो रिलीज होने की प्रोसेस कहलाती है स्पर्मिएशन। ठीक है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना इज नोन एज स्पर्मिएशन। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कराए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पस से रिलेटेड हैं। ठीक है, इनको ऐसे ही ना समझे, आपको ये लिखने हैं, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ठीक है, और इसके अलावा और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगी डे बाय डे। थैंक यू।